और हमारा जो आपस का मिलना हुआ है, ये दोनों का मिलना कुछ ऐसा सार्थक हो जाए कि लोग बाग भी ध्यान रखते रहें। कोई किसी आदमी से मिला था, क्या बार हमने कहा है, उनको विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से मिले, और मिले तो फिर ऐसे मिले जो कि धन्य हो गए, निहाल हो गए, फिर दोनों ही धन्य हो गए। गुरु शिष्य को पाकर के धन्य हो गया और शिष्य गुरु को पाकर के धन्य हो गया। मुझे यूँ कहना चाहिए कि हम तो निहाल हो गए। इसीलिए हो गए कि किसी आदमी का हमने पल्ला पकड़ा। जिस दिन से हमने होश संभाला है, उस दिन से एक आदमी का हमने पल्ला पकड़ लिया और समर्पण कर दिया। भक्ति इसी का नाम, योगाभ्यास इसी का नाम है। द्वैत को मिटा करके, दो को मिटा करके एक जब बन जाते हैं, उसी का नाम योगाभ्यास है। एक आदमी का ऐसा पल्ला पकड़ा, किस तरीके से पल्ला पकड़ा, पैर पकड़ा कि हाथ पकड़ा? गर्दन पकड़ी नहीं, न हमने गर्दन पकड़ी, न हाथ पकड़ा, न पाँव पकड़ा, बल्कि करिष्ये वचनम तव। आज हमको सच्चे मन से, भीतरी मन से आपसे ये कहने का मन है हमारा कि आप बोना और काटना शुरू कीजिए। आप बोते तो हैं, लेकिन आप ऐसे रेगिस्तान की ज़मीन में बोते हैं जिससे कि आपको फिर उसके बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। आप बोते हैं शरीर के लिए, टट्टी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो जब मरेगा तो ख़त्म हो जाएगा। आपने अपने कुटुंब के लिए और परिवार के लिए बोया है, आप अपने कुटुंब परिवार के लिए बोइए, ख़त्म हो जाता है, सारी दुनिया बोती है। लेकिन सिद्धांतों के लिए बोइए ना फिर आप। श्री कृष्ण भगवान को सामने सुदामा जी अपने पेट काट करके भूखे होते हुए भी चावल ले गए थे, और चावल ले जाने के बाद में उन्होंने भगवान के सामने रखे। चावल रखे तो चावलों का 100 गुना, अरे 100 गुना क्या, मैं तो कहता हूँ आपसे 100 गुना हो जाता है, हज़ारों गुना हो जाता है। हमने जो दिया है उसका 100 गुना हो गया, नहीं 100 गुना नहीं हो गया, हज़ारों गुना हो गया। हमने अपनी अकल जितनी समाज को दी है उतनी रही नहीं, हमारी अकल 100 गुनी हुई, हज़ारों गुनी ज़्यादा हो गई। आपको भी यही हमारा मंत्र है। दो हमारे गुरु हैं, मालवीय जी एक गुरु हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र बताया था, और जिन्होंने ये कहा था इससे साबुन लगाना, उन्होंने साबुन शब्द कहा था, और बराबर हमको याद है अपने आप को धोना, और हमने अपने आप को बराबर धोया है। आज तक कभी ऐसा ध्यान नहीं रखा कि जब हम अपने आप को धोया ना हो, स्नान न किया हो। स्नान भी किया है और अपने मन को भी धोया है। ये गायत्री मंत्र मन को धोने का है, जिसमें कि हमारी जो खराब बातें भीतर की हैं उसको आप सफाई करें, तो वो हमारे मालवीय जी वाला गुरु मंत्र जो हमको मिला था, आपको समझ लिए, आपको वो हमने सिखा दिया गायत्री मंत्र। और वाले गुरु ने हमको ये नहीं कहा था कि आप गायत्री मंत्र जप कीजिए। 24 लाख का पुरस्कार के लिए तो कहा था कि जो मल और आवरण और विक्षेप जो हमारे ऊपर जमा हो गए उनकी सफाई हो जाए, और जिस शक्ति की ज़रूरत है वो शक्ति को देना संभव हो जाए। पात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं दिया जाता। पात्रता के लिए उन्होंने हमसे कहा था, गायत्री माता को प्रसन्न करने के लिए नहीं। गायत्री माता को क्या प्रसन्न करना है? माँ को भी कोई प्रसन्न करता है क्या? छोटा बच्चा माँ के पेट में से पैदा होता है, क्या प्रसन्न करता है क्या? क्या प्रसन्न करेगा उस माँ को? माँ तो प्रसन्न ही है। लेकिन अपने आप को धोने के लिए और अपनी पात्रता के लिए 24 लाख के हमको प्रसन्न करने पड़े। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा जो गुरु है, आप मालवीय जी को मानते हैं। जब कभी हमारा काशी जाना हुआ, उनको चरण स्पर्श करते रहे, जब कभी भी उनका आना हुआ वो धर्म से मिलते रहे। लेकिन जो असली गुरु हमारे हैं, जिन्होंने हमको को परीक्षा में डाल दिया और इस तरीके से बात कही कि हमारा कहना कर, और हमने किया। आपको भी हमको यही कहना है कि आप कुछ कीजिए, करिए। करेंगे तब क्या फ़ायदा होगा आपको? आपकी पात्रता विकसित हो जाएगी। पात्रता विकसित अगर आपकी हो गई तो आपको इतना ज़्यादा मिलेगा, जितना ज़्यादा कि क्या जो आप चाहते हैं उससे हज़ारों गुना ज़्यादा। आप क्या चाहते हैं? बराबर माता जी से कहते रहते हैं हमारे बाल बच्चे हो जाएं, लड़की होती है तो लड़का हो जाए, हमारा मुकदमा चला हुआ है मुकदमा जीत जाए, हमारा बुखार खांसी हो गई है वो अच्छा हो जाए, कुछ पैसे ज़्यादा आमदनी हो जाए, नौकरी में तरक्की हो जाए। ये भी कोई मांगने की बात नहीं। क्या ये चीज़ें मिल जाएंगी तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं है, और न मिले तो इसके बिना कुछ काम नहीं रुका हुआ है आपका, तो अभी काम चलेगा। और ये मिल जाएगी तो अभी काम चलेगा। लेकिन जिससे से आपके जन्म जन्मांतरों की समस्या का समाधान होगा, और जिससे कि सारे के सारे मनुष्य जाति का समाधान होगा, वो चीज़ आपके करने की है। जो आपके पास है सामान, उस सामान को उसके लिए निकालिए, भगवान के लिए निकालिए। भगवान को भोग लगा करके खाने वाली बात जो है, नियम है कि पहले आप
भगवान को दीजिए, तो आप खाइए। आपने अपने लिए खाया है, आपने अपने लिए खाया है। और कभी किसी देवता के पास गए हैं, गुरु के पास गए हैं, संत के पास गए हैं, तो उसका पुण्य और तब खाने के हिसाब से ही शायद गए होंगे। इसी ख्याल से गए होंगे, संतोषी माता हमारा ये फ़ायदा कर दे, मनसा देवी हमारा ये फ़ायदा कर दे, वैष्णव देवी हमारा ये फ़ायदा कर दे, फलानी देवी हमारा ये फ़ायदा कर दे। इसी 99 के फेर में इधर की उधर मारे फिरे होंगे। लेकिन ये रास्ता उसका नहीं है, संतों का रास्ता नहीं है। संतों का रास्ता दूसरा है। शिवाजी का जब मिलना हुआ समर्थ गुरु रामदास से, तो उन्होंने कहा हमारी यहाँ आँखों में दर्द होता है, सिंगनी का दूध तो लिया, चला गया। हमारा शरीर और हमारा जीवन जिसको हमने गुरु माना है, उसके लिए हमारा शरीर और जीवन चला जाए तो क्या हर्ज की बात है। इसीलिए वो सिंगनी के पास चला गया और सिंगनी से कहा, माता हमारा गुरु की आंखें खराब होती जा रही हैं, उसके लिए हमको दूध की ज़रूरत है, आप या तो दूध हमको दे दीजिए। अगर आप दूध देने की स्थिति में नहीं हो तो आप खा लीजिए, हम खाली हाथ तो जाएंगे नहीं यहाँ से। खाया उसने? नहीं खाया, नहीं, उसने दूध दे दिया। समर्थ गुरु रामदास ने उसको दूध लगा दिया और दूध लेने के बाद में ऐसी एक तलवार उसके हाथ में थी जिसका नाम भवानी था। भवानी को जहाँ कहीं भी मारा गया वहीं उसने संग्राम को फतह कर लिया। खाली हाथ नहीं गया कभी, खाली हाथ कभी जाने वाला था ही नहीं। भवानी का दिया हुआ हथियार कभी खाली हाथ नहीं गया। और हमारी गायत्री कभी खाली हाथ नहीं गई। हमारी गायत्री खाली हाथ जाने वाली नहीं है। ये बंदूक बच्चों को खेलने की नहीं है जो केवल आवाज़ करती है। हमारी चलने वाली बंदूक है, हमारी निशाने पर निशाना लगाने वाली बंदूक है। आपके लिए भी हमको यही कहना था, और कुछ कहना, और क्या कहें आपसे। आप कुछ करते तो है नहीं। करने का वक्त आता है तो आप दाया माया देखना शुरू कर देते हैं। कभी उत्साह आ गया तो थोड़ा सा कुछ कर दिया, उत्साह नहीं आया, जब उत्साह ठंडा हो गया बस फिर खेल खत्म। ये तो बच्चों का सा खेल है, पानी के बबूलों का सा खेल है। पानी के बबूले पानी में पैदा होते हैं, थोड़ी देर के लिए उगे और उगने के बाद में ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए ना। ये मत कीजिए, आप मत कीजिए। ये कीजिए जो भी करना है उसको नियम से कीजिए, उसको कायदे से कीजिए, उसको जन्म भर कहिए और उसको संकल्प पूर्वक कीजिए, व्रतपूर्वक कीजिए। और आप ये करना शुरू करें तब फिर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ऐसी कीमती हैं कि फिर हम आपको दें। हमारा देने का अमल है, आपसे कुछ मांगने का नहीं। हमको कुछ मांगना नहीं है आपसे। और कुछ मांगेंगे तो आप बच्चों से मांगेंगे क्या? बच्चों को तो गुब्बारे दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, मिठाई दी जाती है, चॉकलेट दी जाती है, और चीज़ दी जाती है। बच्चों से मांगना क्या? मांगने को क्या रखा है उनके पास? इसलिए तुमसे हमको तो कुछ मांगना नहीं है, लेकिन मांगना ये है कि वहाँ जहाँ के खजाना भरा हुआ पड़ा है, जहाँ के शक्तियों के भंडार भरे पड़े हैं, जहाँ के रिद्धियों सिद्धियों के भंडार पड़े हैं, वहाँ के लिए वहाँ का जो खेत है उसमें कुछ आप बोना शुरू करें। बोना शुरू कर देंगे, मज़ा आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आध्यात्मिकता के सिद्धांत गलत हैं क्या या सही हैं। फिर आप देखेंगे कि रिद्धियों और सिद्धियों के बारे में जो बातें कही जाती रही हैं वो बातें गलत हैं कि सही हैं। आप देखना, थोड़ा सा धीरज तो रखिए। आप बहुत जल्दबाज। आपको समाज के लिए सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है, लोगों के विचार बदल देने हैं। तो हम कहाँ से शुरुआत करें? अपने से शुरू कीजिए, अपने से शुरू कीजिए। आप अपने से विचारों को बदलना शुरू करेंगे तब फिर क्या हो जाएगा? तब फिर आप देखना सारी दुनिया के विचार बदलने में आप समर्थ हो जाएंगे। हम समर्थ हुए। 20 लाख आदमियों को हमने विचारों को बदल दिया है। और आप तो मर गए, 20 लाख बंद हो गए? नहीं, अभी तो हम बहुत जिंदा हैं। अभी तो हमको लाखों हजारों वर्ष जिंदा रहना है। और जब तक हमारा ऐसा ख्याल है कि 20 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, 500 करोड़ों तक हमारी हिम्मत है कि हम 500 करोड़ों के ख्यालात, 500 करोड़ लोगों के विचार को बदल देने में सामर्थ्य हो जाएंगे। ये कैसी कहाँ से सामर्थ्य आई? ये बाजार में से नहीं खरीदी है। ये हमने सामर्थ्य वहाँ से आई जहाँ के अपना चिंतन और जहाँ अपना चरित्र और जहाँ अपने विचार को हमने मिला लिया। जाने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए हमारी बात को सुना है, लोगों ने हमारी बात को गौर किया है। आपकी बात को भी लोग सुनेंगे, आपकी बात को भी गौर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बात को सुने नहीं, गौर न करें। और सुनने और गौर करने का परिणाम, नतीजा, वो नतीजे होंगे जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं लोगों की गरीबी दूर हो जाए, आप चाहते हैं लोगों की बीमारियाँ दूर हो जाएँ,
आप चाहते हैं लोगों में से लड़ाइयाँ बंद हो जाएं, आप चाहते हैं दुनिया में से क्या क्या खुराफातें हो रही हैं दूर हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सब बीमारियाँ सुगम होने को हैं। कैसे? अगर आप एक काम कर दें, सब लोग के ख्यालात दूर कर दें, अस्पताल खोल दें तो बीमारियाँ अच्छी हो जाएंगी? नहीं, अस्पतालों से बीमारियाँ अच्छी नहीं हो सकती। अस्पतालों से बीमारियाँ अच्छी होती हैं तो जितने भी डॉक्टर हकीम हैं सब अब तक ये हो गए होते हैं। और मालदारी संपन्न आदमी से अगर संपन्न हो गए होते तो डाकू और चोर और जेबकट जो बराबर कमाई करते रहते हैं, जिनकी कमाई का कोई ठिकाना नहीं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी भर कितना जाने कमाया होगा, लेकिन फिर उनको कमाने की या फिर अपनी गरीबी के अभावों की जरूरत क्यों पड़ती? केवल एक ही चीज़ दुनिया में है जिससे आप किसी का भला कर सकते हैं, और वो है उनके ख्यालातों को बदल देना। ख्यालातों को बदल देने से ही हम आज की जितनी भी समस्या है इनको ठीक करने की बात कहें, ठीक करने की जिम्मेदारियाँ उठा सकते हैं। जो हमारे गुरु ने हमसे कही थी वही हम आपसे कहते हैं, और कोई बात हमने की। जो गुरु ने हमसे कराया था वही हम आपसे करा रहे हैं। हमने अपनी शक्तियों को जो स्वयं की कमाई हुई थी अथवा भगवान की दी हुई थी या पहले जन्मों की थी, हमने खाई नहीं है उसमें, सब हमने बोई है, और बोने के बाद में हम मालदार होंगे। आपसे हमको सिर्फ एक बात कहनी है, दूसरी कुछ नहीं कहना है। यहाँ बुला करके गुरु जी और कुछ कथा कहिए नहीं, और कोई कथा नहीं है हमारे पास, और कोई रामायण सुनाइए, कोई मंत्र सुनाइए, एक ही मंत्र है हमारे पास। कौन सा मंत्र है? कि सिद्धांतों को जीवन में शामिल कर लीजिए। हमने सिद्धांतों को जीवन में शामिल किया है, आप भी शामिल कीजिए। क्या शामिल करें? बस एक बात शामिल कीजिए कि आपके पास कम से कम दो चीज़ें। विद्या आपके पास है कि नहीं हमें नहीं मालूम है, आपके पास दौलत है कि हमको नहीं मालूम है, लेकिन साधन थोड़े और बहुत जरूर आपके पास, और आपके पास श्रम जरूर पास है। आप ज़रूर श्रम करते हैं, खाना खाने में श्रम करते हैं, नहाने में श्रम करते हैं, टहलने में श्रम करते हैं, कपड़ा धोने में श्रम करते हैं, कहीं ना कहीं तो श्रम करते हैं। श्रम से ज़्यादा गरीब कोई दुनिया में नहीं हो सकता जो आदमी ये कहे कि हम श्रम नहीं कर सकते, और कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है कि ये कहे कि हम नंगे फिरते हैं और हमारे शरीर पर तन ढकने को कपड़ा नहीं है। हम उसी में से मांगते हैं। हम कब कहते हैं कि आप करोड़ रुपया दीजिए? हम कब कहते हैं कि आप हमको अमुक चीज़ दीजिए? जो आपके पास है उसी चीज़ को आज की मनुष्य की आवश्यकता है, बेहद जरूरी आवश्यकता है। आपका कल्याण तो उसमें है ही, हमारी प्रसन्नता तो उसमें है ही, हमारे भगवान और हमारे बॉस की प्रसन्नता तो है ही। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि आज का जो ज़माना है, आज का जो समय है, बेहद दुखी है। जब से ज़मीन बनी है तब से कभी इतना दुखी नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा इतना हैरान आदमी इस वक्त दिखाई पड़ता है, उतना हैरान कभी नहीं हुआ। रात को टंकोलाजर की गोलियाँ खाता है तो अभी नींद नहीं आती, नशा पीता है तो अभी नींद नहीं आती, चैन नहीं है आदमी को, किसी भी तरीके से चैन नहीं है। सब आदमी बेचैन मालूम पड़ते हैं, बुरे से बुरे कर्म करने को रजामंद तैयार है, और क्या नाम है तो अभी चैन नहीं। शांति कहीं से नहीं मिलेगी, शांति एक चीज़ से मिलेगी, ज्ञान से। वो ज्ञान कहाँ है? वो आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ है? हमारे पास है, और किसी के पास नहीं। साहब वहाँ स्वामी जी सत्संग करते हैं, बकते स्वामी सत्संग करते हैं, स्वामी जी करते हैं अपना सिर, किसके स्वामी जी सत्संग करते हैं, फलानी बात है, माया है, ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, तुम्हारा सिर है। अध्यात्म हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास। वो अध्यात्म है जिसमें कि अपने आप को ठीक किया जाता है, और दूसरों को अपनी वाणी से नहीं, अपनी क्रियाओं से उपदेश दिया जाता है। हम वाणी से आजकल भाषण देने में बंद हैं, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि हम लोगों को नहीं कुछ कह रहे हैं? हम इतने जोरदार, इतनी वाणी से कह रहे हैं कि हमारी वाणी को सुन करके आदमी कांप जाएंगे और थर जाएंगे। आप भी अपनी वाणी से कपाने दे रहे हो, थरथराने कीजिए। संसार की यही सेवा है, आपकी अपनी यही सेवा है, हमारी प्रसन्नता यही है, हमारी बॉस की सेवा यही है। बस इस तरह का है, यही आपसे कहना है। अगर आप सुन सकें तो हमारी बात सुन लीजिए। हमारी बड़ी प्रार्थना है, हमारी बड़ी कामना है कि आप जब आए ही हैं और हमारी शक्ल को फिर एक साल बाद देख ही रहे हैं, और हमारी आवाज़ सुनने के लिए फिर आपकी इच्छा है, तो कृपा कीजिए बस हमारी एक ही बात सुन लीजिए कि दुनिया को ज्ञान की बेहद ज़रूरत है। ज्ञान के बिना एक समस्या नहीं होगी, और ज्ञान को अगर आप बांट सकें तो फिर दुनिया में एक भी समस्या बाकी नहीं रहेगी। कौन कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास साधन नहीं। साहब हम गरीब आदमी हैं, आपके पास बहुत सामर्थ्य है, हम भी गरीब हैं। हम कौन अमीर दिखाई पड़ रहे हैं आपको? जो कुछ था अमीरी थी उसको ले गया, कौन ले गया? अब तो अभी भी हम भी गरीब हैं, आप गरीब हैं तो हम भी गरीब हैं, ऋषि भी गरीब थे।
लेकिन फिर गरीब रहते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इसी के लिए बुलाया था। अगर आप ये कर पाएँ तो हमारा जी इतना प्रसन्न होगा कि आप हमारा दर्शन करने आए, वाणी सुनने आए, लेकिन हमारा कहना भी मान लें तो हम निहाल हो जाएंगे। और कुछ कहना है, और नहीं कुछ कहना है। करिष्ये वचनम तव, हमने भी अपने गुरु से कहा था, करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव। आपके मुंह में से भी ये शब्द निकल पड़े, करिष्ये वचनम तव, हम करेंगे आपकी बात को, सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, करिष्ये।